नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ में बूंदी कोटा राजस्थान से भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि लगातार खबरें सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रही है कि मेडल के अंदर भेदभाव होता है, मेडल देने में भेदभाव अधिकारी करते हैं। किस तरीके से अधिकारी भेदभाव करते हैं हम इनसे जानते हैं। इनके सीने पे मेडल चमचमाती हुई लगी हुई है और आइए हम इन्हीं से आपको बात कराते हैं। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं लेफ्टिनेंट बलदेव सिंह, कोटा बूंदी राजस्थान। सर, ये मेडल के अंदर भेदभाव होता है मेडल देने में या वीरता पुरस्कार देने में, तो सबसे पहले आप मेडल की बताएं कि मेडल में भेदभाव कैसा होता है। मेडल के अंदर ये भेदभाव ऐसे होता है कि जो हमारे अधिकारी हैं वो ऑफिसों में रहते हैं, उनके पास सुविधा होती है, क्लर्क उनके पास होते हैं और एक जवान जैसे वो फील्ड में काम करता है और वो लड़ाई के मोर्चे पे भी सबसे आगे होता है, काम वो करता है। मोर्चा जैसे जवान जीतता है और नाम जो है अधिकारी का हो जाता है। अधिकारी अपने फाइलें वही बनाने वाले, वही लिखने वाले, वही रिकमेंड करने वाले और वो अपने नाम फॉरवर्ड कर देते हैं और AOR JCO को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जितने भी मेडल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मेडल मिलते हैं, उस मेडल का फ़ायदा वही उठाते हैं, हमारे को वो नहीं फ़ायदा लेने देते हैं। तो सर, जो अधिकारी होते हैं, कमांड देते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं, तो उसी हिसाब से तो मेडल की कैटेगरी भी रखी गई होगी ना। मेडल की कैटेगरियाँ जो भी है वो सबके लिए बराबर ही है। अच्छा। लेकिन कुछ एक मेडल हैं जो उनके लिए स्पेशल कर दिए गए हैं। AVSM, PVSM, SM, ये मेडल जो हैं वो ले जाते हैं। वो मेडल हमारे को JCO को आज दिन तक नहीं मिला। AVMS, PVSM जो है वो मेडल नहीं देते ये। और इसके अलावा जो और मेडल भी हैं, वीर चक्रा, महावीर चक्रा, ये सभी जो मेडल हैं, जो नाम है वो जिसने काम नहीं किया होता उसका नाम तले जाता है और ये भी अधिकारियों के जो साथ नज़दीक होता है आदमी उसका ही नाम जाता है। लड़ाई कोई जीतता है, मेडल किसी को मिलता है। शहीदी कोई प्राप्त करता है, मेडल दूसरे को मिलता है। ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। जितने सही काम किया है उसी को मेडल मिलना चाहिए। जो जितने भी मेडल हैं सारे अधिकारियों को क्यों, अधिकारियों की जितने कुल मेडल हैं उनकी संख्या 3% है। उनको 3% दिए जाएं। 97% मेडल जो है OR JCO को दिए जाएं। जंग लड़ाई OR JCO जीतता है और नाम उनका हो जाता है। मेडल का मतलब नाम होना, नाम उसका होता है। लड़े सिपाही, नाम जनरल का, ये बात गलत है। होना चाहिए लड़े सिपाही, नाम भी सिपाही का होना चाहिए। उनका नाम जो होना चाहिए लिमिट पे होना चाहिए, आउट ऑफ लिमिट हो रहा है। तो सर, जिस तरीके से नाम अफसरों की बात करते हैं तो अफसर ही तो आपको सारी क्राइटेरिया गाइडलाइंस तैयार करके देते हैं, लड़ने की रणनीति बना करके देते हैं, तो उनका भी अगर नाम हो रहा है तो दिक्कत कहाँ है यहाँ पर? दिक्कत इस बात की है कि ये जो अफसर हैं उसको भी हम सिखाते हैं। अफसर जो NDA से आ जाता है सीधा, जहाँ देहरादून से आता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। अच्छा। उसको सारी फौज की ट्रेनिंग हमारे JCO और जवान OR ही देते हैं। NCO जो हमारे हौलदार होते हैं, जहाँ JCO होते हैं, नायब सूबेदार, ये उनको ट्रेनिंग देते हैं। इनसे सीखता है वो कैसे कहता है कि हम बना के देते हैं? वो सारी जो विधि हम देते हैं, वो तो खाली एक सरकार का जो है उनका पास अधिकारी हो गया। सरकार का कोई खर्चा करना है तो उसको साइनिंग पावर हो गई, हमारे को साइनिंग पावर नहीं है। इसलिए वो जो है भेदभाव कर जाते हैं। आपको बता दिया ना, ऑफिस फैसिलिटी टोटल अफसरों के नीचे चलती है। तो अफसर की अपने पास फाइलें, अफसर क्लर्क को जैसा बोलेगा ड्राफ्टिंग कर, वो वैसा कर देगा। अफसर ने साइन करने हैं और आगे भेजना है। सरकार कौन सा उस वहाँ पर जाकर जांचने आती है? सरकार तो जो कागज़ का लिखा है उसको देखती है और रिकमेंडेशन दे देती है। चलिए, एक दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ कि जैसे कि बटमैन जो सहायक प्रथा है वो उसको कुछ लोग गलत बताते हैं, ऐसा क्यों? आप क्या मानते हैं, बटमैन जो प्रथा है वो सहायक प्रथा गलत है या सही आपकी नज़र से? मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। एक आदमी को
जो सैनिक किस लिए होता है? युद्ध क्षेत्र के लिए। और युद्ध क्षेत्र का उसको खर्चा तनख्वाह मिलती है और उसकी फैसिलिटियाँ मिलती हैं, तो वो एक अधिकारी के घर पे काम करे वो गलत बात है। उसका पर्सनल काम करे गलत है। पैसा किसके जगह से गया? सरकार के खजाने से गया। और काम किसका हुआ? उसका इंडिविजुअल हुआ। हर आदमी को अपना इंडिविजुअल काम खुद करना चाहिए। हम नौकरी कर रहे हैं, नौकर वो भी है, नौकर हम भी हैं। ठीक है, हो सकता है रैंक हमारा छोटा है, उनका बड़ा है। जितना वो पढ़े हैं उतना हम भी पढ़े हैं। अगर वो 12 पास 14 पास अफसर हैं तो 12-14 पास सिपाही हैं आजकल देश में। तो इसीलिए जो हमारा रैंक उसके बराबर है, वो अलग बात है कि उन्होंने एक अच्छी गाइडेंस, उनके पेरेंट्स ने उसको वो कर दिया तो ठीक है, उनको उनकी तनख्वाह ज़्यादा ही दो। उनकी तनख्वाह में हम नहीं कर रहे, पर जो भी बाकी चीज़ें उनको तो हमें बराबर दो। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर बता रहा था, एमएसपी रखी गई इस बात पे कि जो जिसको ज़्यादा जोखिम है, जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा। जो कम काम करता है ऑफिसर, कम काम करता है ऑफिसर को 1550। एमएनएस हॉस्पिटल में कम काम करती है उसको 10,800। और जो हॉस्पिटल में दूसरा मेल नर्सिंग है उसको 5200 और अन्य JCOR को 5200 रुपया। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये भेदभाव क्यों? जब जो नर्सिंग से अगर तुलना करूं तो नर्सिंग से ज़्यादा मेल नर्सिंग काम करता है, तो फिर 10,800 उसको क्यों नहीं? जहाँ अफसर के बराबर क्यों नहीं? हम ये नहीं, हम बोलते हैं अफसर के बराबर होनी चाहिए, सबको बराबर है तो बराबर मिलनी चाहिए एमएसपी जो है। कुछ एक चीज़ें हम तनख्वाह नहीं बोलते कि हमारी बराबर होनी चाहिए, हम पेंशन नहीं बोलते कि हमारी उनसे ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं मांगते, लेकिन हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हमारा हक वो खा जाते हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में पैसा आ जाता है उसी को न्यूट्रलाइज करते हैं। वो न्यूट्रलाइज पैसा उनके पास, अभी सरकार ने दे दिया, मांगा था सरकार से केला सरकार ने दिया, केला दिया, पर केला बढ़िया तो केला नहीं दिया, लेकिन केला दिया, पर केले का जो अंदर का हिस्सा था वो तो अधिकारी खा गए और छिलका हमें दे दिया, ले भाई छिलका फेंक आना। ये कौन सी बात है? इसलिए सरकार भेदभाव हो रहा है, भेदभाव कर रही है। आपने तो नौकरी नहीं करी, हम नौकरी करी है, हमें पता है किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, भेदभाव कर रहे हैं। इस आंदोलन से हम इस सरकार को चेतावनी आपके मीडिया द्वारा देना चाहते हैं कि जिस देश का सैनिक जो है, जहाँ पुलिस अर्धसैनिक बल जो है अगर रोड पे आते हैं तो उस देश का दुर्भाग्य है। वो देश तरक्की नहीं कर रहा, वो देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल गुलाम हो जाएगा, हो सकता है वो 50 साल में गुलाम हो जाए, हो सकता है 100 साल में गुलाम हो, तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। वो गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, वो विकास की तरफ नहीं बढ़ता। सरकार क्या बोलती है? झूठ बोलती है, हम विकास कर रहे हैं। ये विकास नहीं है, ये विनाश कर रहे हैं। विकास नहीं हो रहा। सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है देश की सुरक्षा है, सुरक्षा रखनी है हमें। हमारी बाउंड्री को कोई पार नहीं करना चाहिए। और ये सरकार वो बाउंड्री की तरफ ध्यान ना दे करके वो अपने कामों में लगी है, अपनी जेबें भरने के लगी है। सरकार में जितने भी लोग इस टाइम में सरकार चला रहे हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं। अधिकारी हैं वो अपने अधिकार में उनको साइनिंग पावर है, वो साइनिंग पावर से लूट रहे हैं। हमारे पास तो कोई साइनिंग पावर नहीं, हम तो उन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम हैं तो वो ऑफिसर हैं, अगर वो और जैसे नहीं होगा तो फिर अफसर क्या करेगा? फिर तो सारे अफसर भर्ती कर लो, जीत लो, जो जितना रक्षा कर लो, तो देश की रक्षा करनी है। इतनी बढ़िया गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी की सरकार, आप लोगों ने बनाया वोट दे करके, और उसके बाद आप कह रहे हो कि गलत है, नीतियाँ गलत है, और सबका साथ सबका विकास लेकर के जो है सरकार चल रही है। ये जो केंद्र में सरकार चुनते हैं हम लोग चुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लोकतंत्र का तरीका बनाया है सरकार चुनने का, लेकिन उसके अंदर जो चुनाव और जो सिलेक्शन होते हैं वो गलत है। वो तुम्हारा जो चुनाव आयोग है वो भी गवर्नमेंट के इनके कब्जे में है। अच्छा। जो वो कहते हैं वो करता है। चुनाव आयोग जो है वो
निरपक्ष होना चाहिए। हाँ। इस देश में लोकतंत्र के देश जो भी होता है उसके अंदर कुछ एक स्तंभ जो है निरपक्ष होते हैं, जैसे कि कोर्ट, न्यायालय, जैसे कि ब्यूरोक्रेट, जैसे कि अपना चुनी हुई सरकार विधायिका, ये निरपेक्ष होती है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है मीडिया, लेकिन मीडिया को फर्जी मानते हम। मीडिया कभी लोकतंत्र का स्तंभ रहा नहीं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तब भी मीडिया अंग्रेजों के साथ था। आज वही मीडिया जो है इन लोगों के साथ है। वो लोग है कौन? वो जो लोग हैं वो लोग जहाँ तो वो बलात्कारी हैं, जहाँ वो भूमाफिया हैं, जहाँ उनके ऊपर कितने कितने केस हैं, तो और वो एक एक जो केस जिसके ऊपर है उसको तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर कितने कितने केस है, उनके केसों की जांच भी नहीं होती। तो चुनाव आयोग की नीति है, नीति पॉलिसी बदली जाएगी तब होगा ना ये पॉलिसी बदलने वाले, पॉलिसी बनाने वाला भी हो तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला भी हो, और आम जनता की तो आवाज नहीं से। इस देश को किसने बांटा? 2 आदमियों ने। कौन 2 आदमी? नेहरू और जिन्ना, और तीसरा गिनो थे महात्मा गांधी। अच्छा। और चौथा गिनो तो वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों ने बांटा। जनता थोड़ा बटना चाहती है। पाकिस्तान की जनता नहीं बटना चाहती, अलग नहीं रहना चाहती। हिंदुस्तान की जनता अलग नहीं रहना चाहती, लेकिन इनकी नहीं सूत बैठा था, इन्होंने बांट दिया। जब भी किसी देश के टुकड़े करते हैं वो कुछ एक गड़म चौधरी बोलते हैं मेरी पंजाबी में, वो बांटते हैं। आम पब्लिक बटना नहीं चाहती। इससे क्या फायदा हुआ? देश के टुकड़े हो गए, देश छोटा हो गया। तो हमारे देश के हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो मुसलमानों ने ही तो बोला था कि हमें अलग देश चाहिए। ये आपको गलत बताया जा रहा है। मुसलमानों ने बोला था। मुसलमानों ने नहीं बोला था। अच्छा। उसमें बोलने वाला एक मुसलमान था और दूसरे हिंदू भी थे। वो भी तो थे। तो हिंदू भी तो अपना राज्य के मांग कर रहे हैं, देश की मांग कर रहे हैं। आप मुसलमानों का नाम लोगे तो नेहरू कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? उस समय के लीडर जितने भी थे वो कौन थे? मैं तो 2 आदमी मेन बोला, 2 की जगह 4-5। इनकी लड़ाई का ही थी। लड़ाई तो प्रधानमंत्री बनने की थी। वो बोला मेरे को बनाओ, बोला मेरे को, बोला तू उधर प्रधानमंत्री बन जा, मैं इधर बन जाऊंगा। खत्म। ये हुआ। तो महात्मा गांधी हिंदू नहीं मुसलमान थे। महात्मा गांधी हिंदू थे। कौन कहता मुसलमान थे? आप ही तो कह रहे हो कि हिंदू थे। क्या मैंने बोला? मिस्टर जना को तो आप बोलोगे मुसलमान था। लेकिन मैं उसको मुसलमान में नहीं बताता। अच्छा। वो हिंदू से मुसलमान बना था। अच्छा, हिंदू से मुसलमान बना था। हिंदू से मुसलमान बना था। और नेहरू जी हिंदू थे। ठीक है। महात्मा गांधी भी हिंदू थे। तो फिर देश में किस मुसलमान एक था और हिंदू थे ज़्यादा थे। फिर एक जाति पे ऐसा प्रहार करना कि मुसलमानों ने ये किया, गलत बात है। हम सब ने मिलके किया है, ये बहुत बात ठीक है। ये कहनी चाहिए। हमने जिस देश के टुकड़े किए हैं सब ने मिलके किए हैं। सब में हम नहीं है उसमें शामिल। उस समय के जो 4-6 लीडर है वही इसमें शामिल है। उन्हीं को दोष देता हूँ। तो आज पाकिस्तान अलग है, पाकिस्तान के लोग अपने अपने ज़िंदगी को जी रहे, हिंदुस्तान के लोग अपने जी रहे, पर पाकिस्तान अभी भी प्रहार क्यों करते रहता है हिंदुस्तान के ऊपर जब अगर अलग नहीं मानता है? देखो हम 2 भाई हैं। 2 भाई जब बढ़ जाते हैं परिवार में तो क्या आप समाज में रहते हो तो आप उस परिवार में 2 भाई किसी टाइम दूसरा भाई छोटे भाई पर या छोटा भाई बड़े भाई पर आक्रामक नहीं रहता क्या? रहता है ना। तो ये आदमी की नेचर है आक्रामक होना किसी पे। वो अलग बात है किस पे होना है किस पे नहीं होना। ये एक मतलब आदमी के स्वभाव में है। ठीक है। जैसे राजा के स्वभाव में है कि अपना क्षेत्र को बढ़ाना। उसकी कोई लड़ाई नहीं है। उसका है कि मेरा आज 4 जिलों पे राज है तो कल को 50 जिलों पे राज होना चाहिए। क्षेत्र को बढ़ाना, जैसे कि चाइना कर रहा है। उसकी है चाइना की विस्तार नीति, तो विस्तार नीति पे काम कर रहा है। तो ऐसे जो है नहीं है वो, उसमें पब्लिक की गलती नहीं है। ये गलती नेता की और लीडर की है। और जितनी भी गलती करते हैं जो नेता और लीडर करते हैं पब्लिक गलती नहीं करती। पब्लिक तो उसका दंड भुगतती है। तो आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी धारा 370 हटा दिए और जो है कि लद्दाख को भी अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं। ये सब ड्रामे हैं।
अच्छा। ये ड्रामे हैं। मैं आपसे सवाल कर देता हूँ, 370 से आपको क्या मिला है? भारत के लोग वहाँ जो जाने से डरते थे वो डर खत्म हो गया, वहाँ जमीनें खरीद सकते हैं, अपना रह सकते हैं। वो पहले भी जाते थे और आज भी जा रहे हैं। ये जो कुछ मीडिया में होता है ना, वो ग्राउंड पे नहीं हो रहा होता। इस देश का मीडिया जो बताता है ना, अभी हम मतलब ऐसा किया है कि मैंने 1 साल से टीवी उठा करके अपना कोने में धर दिया, टीवी देखता नहीं। अच्छा। और लोगों को भी बोलता हूँ, और ये बात मैं ही नहीं बोली, ये रवनीश कुमार ने भी बोली है, NDTV वाले ने, उसने भी बोला कि टीवी उठा के साइड पे धर दो, क्योंकि जो मीडिया दिखाता है वो मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता। मीडिया बिकाऊ हो चुका है, जो पैसे दिए हैं जिसने उसकी बात करता है, उसी की बात बताता है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे मीडिया के ऊपर आप? बिल्कुल मीडिया पे लगा रहा हूँ। और मीडिया को कोई देश का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। चौथा स्तंभ मीडिया आज भी नहीं था, कल भी नहीं था। अगर मीडिया है, मीडिया के 2-3 टुकड़े हैं। जो आप मीडिया इधर लोग इसमें मान रहा है ना, जंतर मंतर पे मीडिया है बच्चा, और उनके पास मीडिया है बड़ा भाई, अच्छा, छोटा भाई। तो आपके परिवार की बात करता हूँ, और परिवार और देश की एक ही बात है। जैसे अपने परिवार में अपन छोटा बच्चा हो तो कोई बात बोलते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, तो जैसे आप ये सोशल मीडिया जो इधर बोल रहा है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। और जो उनका बड़ा भाई मीडिया जो कब्जा कर रखा, मीडिया के चैनल खरीद रखे हैं, जो सरकारी मीडिया जो है, वो मीडिया जो है बड़ा भाई मान लिया उसको। जो वो कहता है, जो ऊपर वाला कहता है वो दिखाता है। मीडिया अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाता। पहले अखबार जो है, जो छपती थी ना, वो अखबार जो है सच ढूंढ के लाती थी, और आजकल अखबार के अंदर पढ़ने वाले को सच ढूंढना पड़ता है। ये अंतर आ गया मीडिया में। तो आप कैसे बोलते हो रोप है? अगर रोप है तो मेरे सामने ले आओ अखबार, मेरे सामने आपके चैनल ले आओ, मेरे से डिबेट कर लो किसी टाइम भी। मीडिया ही गलत कर रहा है। अगर मीडिया सरकार का साथ ना दे तो आज ये जवान सड़कों पे ना बैठे होते। तो लगातार सोशल मीडिया तो कवरेज को पल पल को दिखा रही है ना। सोशल मीडिया तो दिखा रहा है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो किसान आंदोलन जीता नहीं जा सकता था। सोशल मीडिया आज है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे। हाँ। तो अभी तक तो सरकार का ना नुमाइंदा आया, ना बात करने को कोई आया, फिर किस तरह से जीतेंगे? 65 दिन तो हो चुके हैं अब तक। ऐसा कोई बात नहीं। हमें देश को आज़ाद कराने के लिए 100 साल लगा है। अच्छा। हमें किसान आंदोलन जीतने को 1 साल लगा है। तो हर आंदोलन में कुछ ना कुछ समय लगता है। तो इस आंदोलन में भी समय लगेगा। आज हम बोले कि आज ही रिजल्ट आए तो ये तो गाना मुश्किल होता है। 65 दिन हो गए सर। कोई बात नहीं, 61 दिन बड़े होते हैं। आज 61 है, 65 नहीं 61 हुए हैं। 61 दिन बड़े होते हैं या 1 साल बड़ा होता है? 1 साल बड़ा है ना। तो आप उम्मीद करिए कि ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। इसकी जो नींव पत्थर रखा गया है 2024 तक चलाएंगे, और 2024 तक फैसला नहीं दिया तो आगे तक भी चलाएंगे। यानी फिर सरकार गिरा करके भी चलाएंगे? सरकार अपने कर्मों से गिरेगी। हम सरकार को कौन होते हैं गिराने वाले? वो अपने कर्मों से गिर जाएगी। कर्म अच्छे नहीं करेगी तो सरकार गिरेगी। सरकार करती क्या है? 5 साल मेरे को टाइम काटना है। कोई भी मुद्दा उठता है, कोई आंदोलन उठता है, इसकी कमेटी गठन कर दो। उस कमेटी का इस देश में क्या है? कमेटी का मतलब है इस मुद्दे को लटका दो। ना कमेटी फैसला दे, ना उस काम हो, इतने में 5 साल निकल जाएंगे। यही कोर्ट करती है। आज कोर्ट में तो केस दाखिल हो जाता है, आदमी मर जाता है और कोर्ट में फैसला बाद में आता है। आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में 13 महीने लगे, वहाँ पर 800 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई किसानों ने। तो क्या इस चीज़ का भी इंतजार सरकार सैनिकों में देखने के लिए कर रही है क्या? सरकार जो पहला काम करती है वो कर रही है। इधर तो आंदोलन चल रहा है और उधर सरकार इस आंदोलन को जो सरकारी आदमी हैं उनको साथ लेके इसकी तारपीड़ो करना चाहती है। जब तारपीड़ो में फेल हो जाती है सरकार, उस समय फिर बातचीत करने में आ जाएगी, फिर बात करेगी। अभी तो अपनी चाल चल रही है, हमारी चाल नहीं चलेगी। फिर वो हमारी चाल में आएगी और हमारे साथ बात करेगी।
तो बात आप लोगों से कैसे करें, आप लोगों में एकता ही नहीं है। हमारे में पूर्ण एकता है। ये आपने कल एग्जाम्पल दिखा दिया, ये तो सवाल मत करो कि हमारे में एकता नहीं है। हमारे में मतभेद हो सकता है, मत सभी इंसानों में बराबर नहीं होती, लेकिन मनभेद नहीं है। जब आपका एंकर यहाँ जंतर मंतर पे कल आया, कोई आकर एक बैठ गया, जो कल बैठ गया वो आज मेरे को दिखा दो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आज दिखा दो आज कहाँ है। इस बात से नहीं घबराना चाहिए। हमेशा पक्ष और विपक्ष रहता है। सरकार की चालें भी होती, कोशिश भी करती है। एक नहीं आकर के बैठा, 3 आकर के बैठे हुए हैं। 3 कौन है? एक जनरल सतवीर के आदमी भी उधर बैठे हुए हैं। जनरल सतवीर तो फर्जी है। वो तो पहले 2014-15 में था, उसी को सीरियल को लड़ी को अभी तक ले आ रहा है, लेकिन वहाँ फर्जी है वो। ठीक है, अभी वो कागजों में चल रहा है। 2900 दिन हो गए, 2800 दिन हो गए, इतने 100 दिन हो गए, वो कागजों में चल रहा है। जनरल सतवीर सिंह ने, मैं सारे अफसरों को नहीं बोल रहा, अफसर जो हैं आर्मी में अफसर हैं वो भी हमारे भाई भी हैं, हमारे बेटे भी हो सकते हैं, हमारे हो सकता हो पिताजी भी हो सकते हैं, तो वो हमारे अपने ही आदमी हैं। लेकिन जो चौधरी थे नेता, जैसे जनरल सतवीर सिंह, जनरल सतवीर सिंह ने विश्वासघात किया है। उन्होंने अफसर कम्युनिटी को फायदा पहुंचाया है और JCOR को नुकसान पहुंचाया है। वो कहते हैं कि जब मन करे डिबेट करा दूंगा, हम सच्चे हैं, हमने आंदोलन की नींव रखी है। ये तो 65 दिन या 62 दिन से ऐसे ही आके बैठ गए हैं। मेरा खुला चैलेंज है सतवीर सिंह को। मैं सतवीर सिंह जब आंदोलन कर रहा था तब भी जनरल सतवीर सिंह का साथ दिया था। जो OROP 1 में वो संगतियां रह गई, वो उन्होंने कैसे आज दिन तक एक्सेप्ट की है और उनका निर्णय क्यों नहीं हुआ? अगर वो आंदोलन कर रहा था, निर्णय क्यों नहीं हुआ? कोर्ट में केस चल रहा है। ये कोर्ट में केस, मैं कोर्ट पे विश्वास ही नहीं करता। कोर्ट में केस जाना नहीं चाहिए। जब पब्लिक मामला रोड पे फैसला आना चाहिए। हम रोड पे विश्वास करते हैं, कोर्ट पे विश्वास नहीं करते। उनका ये भी कहना है कि जो सबका संघर्ष कमेटी लेके बैठे हैं, इनके पास कागज ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। और किसी आंदोलन को चलाने के लिए अगर वो कागज ये वो चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कहीं किसी विधान में नहीं लिखा कि आप आंदोलन करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अब सुरेंद्र पहलवान जी अभी धरने पे कल बैठे हुए थे, उन्होंने बोला है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। अलग से कुछ जो गलत लोग हैं, जो सबका संघर्ष कमेटी में आकर के बैठ गए, जब तक वो लोग नहीं निकलेंगे, जब तक फैसला नहीं आएगा। हाँ, वो तो उनका कहना है, वो कहें जो मर्जी कहें, लेकिन हमारा फैसला आएगा। हम सही राह पे चल रहे हैं, सही रास्ते में। हम सभी को, सुरेंद्र पहलवान को भी निवेदन करते हैं कि आप अपना नाम, हर आदमी अपना नाम ऊंचा करना चाहता है। अगर आप अपना नाम सही लाइन में लिखवाना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो आप जो है जयचंद के नीचे वाला हिस्सा मत चुनो। ठीक है, उधर नाम लिखाओ। जब भी कभी इस आंदोलन में कोई गड़बड़ी हुई तो आप लोगों का नाम जयचंद की लाइन में लिखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि सतवीर के आदमी जो बैठे हैं धरने पे, वो कहते कि नींव हमने रखी OROP और MSP की मांग को लेकर। और एक मिनट, सुरेंद्र पहलवान जी ये भी कहते हैं कि ये नींव हमने रखी है और इसमें हमने लाखों रुपए खर्चा किए हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसे लाखों रुपया खर्च करके किसी को कोई खरीदना चाहे तो ये बकाऊ नहीं है आंदोलन। ठीक है, किसने बोला था कि तुम खर्च करो? किसने बोला था खर्च करो? कुछ लोगों का मतलब होता है कि खर्च करो, चाय पानी पिलाओ, ये खिलाओ। उस आदमी के ऊपर इतना आसान लाद दो ताकि वो बिक जाए। ये एक तरीका है। उनका कहना है 1,50,000 रुपये खर्चा किया उन्होंने 20 फरवरी को आंदोलन को खड़ा करने के लिए। ये उनको वो जाने, पर मैं आपको बोल रहा हूँ, जब जो कमेटी चला रही है आंदोलन, तो फिर उसका खर्चे का कोई मतलब नहीं। खर्चा इंडिविजुअल क्यों किया, किसने बोला करने के लिए, उनका क्या खर्चा करने, कोई खर्चा करता है तो उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बताया, क्या सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें? वो जवानों की मुद्दे को उठाना चाह रहे थे। मुद्दा उठाना अलग बात है, पैसा खर्च करना अलग बात है। पैसा खर्च करके किसी मुद्दे को, लोगों को कवर करना या मतलब उसके ऊपर करना। अभी मैं
आपको ही दे दूं पैसे तो आप तो मेरी बात करोगे। तो इस तरीके से मैंने आपने थोड़े मांगे हैं, मैंने उसकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पैसा खर्च करता है, पैसा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए खर्च होता है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो लोग पर्चियां काट रहे हैं और पर्चियां काट के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और कल को वो भाग जाएंगे। पर्चियां काटना अच्छी बात है, अगर पर्ची होगी कोई बुक होगी उससे किसी से हिसाब लिया जा सकता है। अगर बिना पर्ची कुछ लिया जाए किसी से तो उसका हिसाब नहीं लिया जा सकता। अब भी किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा कि भी तुम जरूर दे के जा, तेरी इच्छा है तो दे जा, तेरी इच्छा ना दे जा तो अपनी रसीद ले जा, इसमें कौन सी बुराई है। उनका ये भी कहना है कि जब खर्चा ही नहीं है तो जब सैनिक आते हैं धरने प्रदर्शन पे तो खाना अपना लेके आते हैं, किराए अपने लगाते हैं, हर चीज़ अपने पैसे अपने जेब से खर्च करते हैं, तो ये पर्चियां काट के पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हैं 50 लाख रुपए? नहीं कर रहे ना, यहाँ कोई पर्चे की इकट्ठे करने वो होते हैं जब किसी को ज़बरदस्ती बोला जाए तो इतने पैसे दे। अगर मेरी मर्जी है, मैं मेरे को देखा कि यहाँ चाय पानी का खर्चा हुआ है, जहाँ पर माइक का खर्चा हुआ है, जहाँ पर दरियाँ बिछाई गई हैं, टेंट का किराया दिया गया है, और फिर और भी मतलब जो है देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाना है तो उसमें जो खर्चा होता है मैं समझता हूँ, इतना महसूस करता हूँ। अगर मैं वॉलंटरी डोनेशन देता हूँ तो उसको इकट्ठा करना नहीं बात बोलते। अब मेरी मर्जी है, मैं गुरुद्वारे में जाऊँ तो 200 रुपया दूँ, मत्था टेकूँ, मेरी मर्जी है मैं 5 रुपये दूँ। यहाँ अगर गुरुद्वारा पर्ची काटता है जरूर तो फिर वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, अगर मैं अपने आप डोनेशन दे रहा हूँ तो फिर पैसा नहीं है इकट्ठा कर रहा हूँ। चलिए, ये हमारे साथ इनका बात विचार था। आप लोगों को कहाँ तक सही लग रहा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।